ओम मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मकर राशि वालों के लिए। फरवरी के महीने में मकर राशि वालों के राशिफल को लेकर के फरवरी का ये महीना मकर राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है 2022 में, और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे क्या कुछ कर करके सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको किस किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और वो हमारे साथ भी हो रहा है और आपके साथ भी हो रहा है, जो कुछ जिसके साथ भी हो रहा है, यानी कि जिस किसी के साथ भी आज जो कुछ भी हो रहा है, आज वो आपके वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे आपका भूत भी जुड़ा हुआ है। यानी कि बीते हुए समय में आपने जो कुछ जैसे जिस तरह के कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार आपका ये वर्तमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्तमान में जो कुछ आप कर रहे हैं, इसी से आपका भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो भूत के साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ भविष्य जो है, ये तीनों एक दूसरे की श्रृंखलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए भूत, वर्तमान और ज्योतिष, भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य को ज्योतिष के साथ इसकी जो रूपरेखा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने जिस तरह से तैयार की, जिस तरह से बनाई, तो उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों की अपनी एक अहम भूमिका रही है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, या किसी भी तरह की स्थिति या किसी भी तरह का एक दूसरे के प्रति हम जो सहानुभूति पूर्वक हम एक दूसरे के प्रति जो बर्ताव करते हैं, ये बर्ताव हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के द्वारा इस जन्म में और इस नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में उस पूर्व जन्म के बर्तावों के द्वारा जैसा संयोग हमें मिला, उसी संयोग के तहत हम यहाँ पर अपना व्यवहार लोगों के प्रति प्रदर्शित करते हैं। अब इसके साथ ही ये जो हमारी जो व्यवहार की श्रृंखला है, व्यवहार की जो परंपरा है, इस परंपरा के तहत, यानी कि जो हम जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह की अनुभूति कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा जो पूर्व काल का जो समय है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और वर्तमान भी हमारा इसके साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए इसको जो है, इसी के तहत भविष्य का निर्माण होता है। भविष्य में होने वाला क्या है, भविष्य में जो कुछ भी घटनाएं घटती चली जाती हैं, वो आगे चल करके वही भविष्य जा करके ये भूत बन जाता है। और भविष्य में जो घटना आपके सामने घट जाती हैं, वही भूत हो जाता है, यानी वो बीत जाता है। बीते हुए समय को ही भूत कहते हैं। अब यहाँ पर जो आप भविष्य की हम बात करते हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, और जब वो भविष्य आपके सामने में प्रदर्शित हो जाता है, भविष्य जब आपके सामने आ जाता है, और जब भविष्य आपके सामने आ जाता है, तो भविष्य में जब प्रत्यक्ष रूप से वही सब घटनाएं जो हम अपने मुखार बिंदु से आप सबके लिए इस वीडियो के माध्यम से भेजते हैं, और वही भविष्य में सब कुछ सच साबित होता है। कारण क्या है, वो जो भविष्य है जो सच साबित हो जाता है, वही भूत बन जाता है। अब भूत के साथ वर्तमान जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस तरह का जो भविष्य का निर्माण हुआ
भविष्य में जिस तरह की हमने गतिविधि हमारे साथ जो हुई और जिस तरह की गतिविधियां हुई, जिस तरह का कार्यकलाप हुआ, जिस तरह का हमने किया, यानी कि भविष्य में जो कुछ भी हमने किया ये अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, अपने वर्तमान में की हुई अपनी पराकाष्ठा, अपनी मेहनत के अनुसार, यानी कि हम जिस तरह का बीज बोते हैं, बीज हमने आज बोया वर्तमान में, और भविष्य में वही बीज जब अंकुर, उसी बीज से जब अंकुर फूट जाते हैं, वही बीज जब एक पौधे का रूप ले लेता है तो उससे भविष्य रूपी वो पौधे का निर्माण होता है, और उसी पौधे पर भविष्य रूपी फलों का संचार होता है। उस पौधे पर जो फल लगते हैं, उन फलों से हमारा जीवन यापन होता है। तो प्रत्येक पहलुओं पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो हमारा जीवन कहीं न कहीं इस आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो पराकाष्ठा है, ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ हमारा जो संयोग जुड़ा हुआ है, क्योंकि यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं। तो दर्शकों, उतने ही पिंड, जितने पिंड उतने ब्रह्मांड, उन्हीं ब्रह्मांडों के तहत ये हमारा जो भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर को इसी का एक दूसरा पर्याय रूप है ये पिंड का रूप। पिंड का रूप हम कब मानते हैं? जब ये शरीर गत हो जाता है। ऐसे तो ये प्रत्यक्ष रूप में एक भौतिक शरीर है, और इसमें हम अपनी मानवता का जो परिलेख है, उस परिलेख को, मानवता का जो परिलेख है, यानी कि मानव को क्या क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब किस तरह से कौन सा कार्य कब करना चाहिए, ये मानवता के रूप में हमें अपने आप में अपनी सोच के अनुसार ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी पड़ती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी संसार में अनेक तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो अज्ञात हैं, लेकिन रोज कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उसे न आप जानते हैं न कोई दूसरा व्यक्ति जान सकता है। लेकिन घटना जब घट जाती है तब लोग अनुमान लगाते हैं कि इसके पीछे शायद ये लक्ष्य रहा हो, इसके पीछे शायद इसका ये पूर्व काल का इसका ये दंड रहा हो। वो दंड को भोगने के लिए, अपने ही द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों को भोगने के लिए अब यहाँ पर ये घटना इसके साथ घट चुकी है। लेकिन उससे पहले ही वो घटना जान लेना, उससे पहले ही घटना को जान करके अपने दृश्य पटल में होने वाली उन शुभाशुभ घटनाओं को अपने ही इस दृश्य पटल में देख करके उसके बारे में जानकारी करा देना पहले से ही कि अमुक दिन अमुक घटना घटने वाली है। ये अपने आप में एक ज्योतिष विषयक उस विषय वस्तु का एक पूर्ण रूप से प्रथम दृष्टया एक परिलेख के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र की हम बात करते आए हुए हैं, हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि आपको मासिक राशिफल के द्वारा आपके साथ होने वाली हर तरह की शुभाशुभ घटनाओं से हम आपको जानकारी कराएं। दर्शकों, यही हमारा प्रयास हम सबको एक दूसरे के प्रति जोड़ने में सहायक भी सिद्ध हुआ है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले कि आपकी राशि है मकर राशि। आपकी राशि के जो स्वामी देवता हैं वो हैं शनि देवता। आपकी जो हो सकता है कि आपके जन्म के कालिक जो लग्न है आपकी जन्म पत्रिका में वो भी मकर लग्न हो, तो मकर लग्न के आपके स्वामी भी शनि देवता हैं। तो शनि देवता, और इस समय में आप सब कुछ देख सकते हैं अपने इस जन्मांग चक्र की जो पराकाष्ठा है, जो चक्र है, यही चक्र आकाशीय सौरमंडल को हमारे ऋषि मुनियों ने 12 भागों में इसे विभक्त कर दिया। 12 भागों में जो विभक्त किया, प्रथम भाग से लेकर के यानी 12 भाव तक की ये संज्ञा दिया, और इस संज्ञा में प्रथम भाव को लग्न की संज्ञा भी दी गई है। प्रथम भाव में आपकी अपनी जो राशि है, देखिए यहाँ पर चंद्रमा लिखा है, तो चंद्रमा अर्थात आपकी जन्मकालिक जन्म पत्रिका में चंद्र कुंडली को आप देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में जो चंद्रमा जिस राशि में लिखा होगा और वही आपकी जन्मकालिक राशि यानी कि मकर राशि। ये मकर राशि हमने यहाँ पर प्रथम भाव में इसलिए लिखा, ये आपकी हो सकता है लग्न भी हो सकती हो,
यदि आपकी लग्न कुछ भिन्न हो इससे, तो आपकी जो मकर राशि है यानी 10वें नंबर का जो अंक है वो कहीं पर भी इन 12 भावों को, लग्न को छोड़ करके 12 भावों में कहीं पर भी हो, तो उसी क्रम में, उसी गणना क्रम में आप देख सकते हैं कि आपकी जो 10वें नंबर की राशि है वो किस भाव में यहाँ आपकी जन्म पत्रिका में लिखी गई है। तो वहां पर चंद्र देवता विराजमान होंगे। आप उन्हीं चंद्र देवता से आप इस तरह से ग्रहों की स्थिति को आप अपनी जन्म पत्रिका में अपनी चंद्र कुंडली के आधार पर गोचरी ग्रहों की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। दर्शकों, यहाँ पर मैं बताऊंगा, इस समय में भगवान सूर्य देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। ग्रहों के राजा कहलाते हैं इसीलिए कि सूर्य जो है आत्मा कारक ग्रह माना गया है। सूर्य आत्मा जगत तस्तु खश्चा, इसीलिए सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। आत्मा कारक ग्रह होने से वह आपके अंदर आत्मानुभूति कराने वाला भी प्रधान ग्रह माना गया है। दर्शकों, यहाँ पर मकर राशि में भगवान सूर्य देवता 12 फरवरी 2022 तक संचरण करेंगे। 12 फरवरी 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में संचरण करेंगे। ये 12 फरवरी 2022 का दिन मकर संक्रांति, 12 फरवरी 2022 का जो दिन है ये मकर राशि से सूर्य देवता कुंभ राशि में संचरण करने से कुंभ संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का महापर्व स्नान आदि के साथ, गंगा स्नान के साथ हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारतवासियों ने भगवान सूर्य का उत्तरायण गति का हार्दिक स्वागत करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना की और भगवान सूर्य को जलार्पण किया और जल दे करके अपने जन्म जन्मांतरों के द्वारा किए हुए पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए और अपने आत्मानुभूति के लिए भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। दर्शकों, इसी तरह से मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 को जिस तरह से मनाई गई, उसी क्रम में वहीं से भगवान सूर्य देवता अपने उत्तरायण गति को इसी क्रम में चल रहे हैं। उत्तरायण गति यानी कि भगवान सूर्य देवता मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि यानी मिथुन की संक्रांति तक भगवान सूर्य देवता 6 महीना उत्तरायण और कर्क संक्रांति से लेकर के फिर से धनु संक्रांति के बाद मकर संक्रांति जब दोबारा आती है मकर संक्रांति तक यानी 6 महीना, जब मकर संक्रमण यानी भगवान सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन से उत्तरायण, और जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन से 6 महीने के लिए दक्षिणायन गति से चला करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ये ज्योतिष विषय ज्ञान मैं आपको देते आ रहा हूँ। आपको समझने की बात है कि ये कुंभ संक्रांति होगी 12 फरवरी 2022 को। कुंभ संक्रांति के पुण्य काल में जो लोग प्रत्येक संक्रांति में गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, उनका पिंड का निर्माण करके, पिंडों का निर्माण करके और उन पिंडों का पिंडार्चन करते हैं, पिंडों की पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं पितरों के निमित्त, और उसके बाद में उनके पितर उनको आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं अपने पितर लोग को। दर्शकों, इस तरह से पितरों के द्वारा प्राप्त किया हुआ आशीर्वाद आपके लिए फलीभूत होता है। आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में हर तरह से शांति रहती है। किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं और किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं। हर तरह से आनंद की अनुभूति, मनचाहा फल की प्राप्ति, वंश वृद्धि होती रहती है। और सपूत जिसे कहते हैं, आपके घर में बालक हैं और बालकों को सपूत कहा गया है। उनको जो अच्छे बच्चे होते हैं अपने माता पिता का कहना मानते हैं, अपने माता पिता की बात सुनते हैं और धर्म के अनुसार आचरण करते हैं और घर में जो है सबके साथ मिला जुला व्यवहार रखते हुए घर में शांति कायम रखते हैं, उन्हीं को सपूत कहते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 13 फरवरी 2022 को कुंभ संक्रांति का पुण्यकाल होगा। 13 फरवरी के दिन प्रातःकाल के समय स्नान, दान, तर्पण आदि करने से पुण्य लोक की प्राप्ति होगी, हमारे जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अब आपको बताना चाहूँगा आपकी राशि मकर राशि से
ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, सबसे पहले देखिए आपकी राशि में ही जो है 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं। सूर्य देवता 12 फरवरी तक, शनि देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। ये 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग। और फरवरी महीने के स्टार्टिंग में, शुरुआत में चंद्र देवता का भी 2.25 दिन के लिए संयोग, यानी चतुर्ग्रही योग यहां पर। इसके साथ 26 फरवरी के दिन भौम देवता धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। 27 फरवरी के दिन, इससे पहले देखिए गुरु देवता आपके कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, और 27 फरवरी को शुक्र देवता भी मकर राशि में आ जाएंगे धनु राशि से। शनि देवता मकर राशि में, मैंने जैसे बताया, राहु देवता वृषभ राशि में, वृश्चिक राशि में केतु देवता। ये आप देखते थे सीधे अपने इस हॉरोस्कोप, इस चार्ट में जो हमने 12 राशियों वाला जो चक्र यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी इसी आपकी राशि के आधार पर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, फरवरी के महीने में मकर राशि वालों के लिए बहुत शांत और प्रशांत की अवस्था में अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना है। न किसी तरह का अपवाद, न किसी तरह का मिथ्या भाषण, न किसी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती, और न किसी के साथ किसी भी तरह का बैर भाव नहीं रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका ये फरवरी का महीना बहुत अच्छे से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सहज ही आपके अंदर में, आपकी जो पराकाष्ठा है, आपके अंदर में आकस्मिक रूप से कुछ क्रोध की स्थिति देखी जा सकती है। यानी कि आप इरिटेशन होगा, सिर में दर्द होगा, माथे में दर्द होगा, और दूसरा आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, सामाजिक तौर पर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में किसी भी तरह की कोई आंच आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने को थोड़ा बचा करके चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर भगवान सूर्य देवता 12 फरवरी तक रहेंगे मकर राशि में, उसके बाद आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो ये जो सूर्य देवता के साथ में शनि देवता का जो संयोग है आपकी राशि पर, साथ में बुध देवता भी, ये 3 ग्रहों का प्रबल योग जो है ये आपके लिए, आपकी राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप राजनीतिक में किसी भी तरह का आपका राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट है और राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक पार्टी में आप बिल्कुल निश्चित बने रहिए। राजनीतिक पार्टियों में आपका जो पद है, आपका जो कद है, ये दोनों बरकरार रहने वाला है, किसी भी तरह के कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि इन दृष्टिकोण से, यदि आप इन क्षेत्रों में व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का अपार भंडार भरा हुआ है। लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान होने वाली हैं। आपका भंडार माता लक्ष्मी बढ़ने वाली है। इसी के साथ निश्चित बने रहिए। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी वाणी के द्वारा अत्यधिक रूप से लोगों को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। किसी भी तरह का फरवरी के महीने में कोई अपवाद की स्थिति नहीं होने वाली है। आप सिर्फ अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन रखें, चिड़चिड़ापन बिल्कुल ना होने दें, शांत प्रशांति की अवस्था में रहें। और आकस्मिक रूप से देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है द्वितीय स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में जब सूर्य देवता 13 फरवरी को आएंगे, 13 फरवरी के बाद का जो समय व्यतीत होने वाला है वो देखिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है। यहाँ पर गुरु देवता सूर्य देवता के साथ, और यहीं पर देखिए इसी क्रम में चंद्र देवता की जो स्थिति है 2.25 दिन के इस क्रम में 12 राशियों की परिक्रमा करते हुए कुंभ राशि में आकर के फरवरी का महीना पूर्ण होगा। आपके साथ धन की वर्षा होने वाली है। अत्यधिक मात्रा में जो आपका पिछले समय में आपने जो काम किया है या आपको धन नहीं मिल पाया है, आपको धन मिलने वाला है। आपने व्यापार किया है, व्यापार में कहीं कहीं आपका धन जो है फंसा हुआ है, लेन देन में जो है कहीं कहीं व्यवहार में धन इधर उधर तो हो ही जाता है, वो धन भी आपको फरवरी के महीने में मिलने वाला है। और इसी के साथ आप अपने धन की रक्षा करिए, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट बना लीजिए, उसी के हिसाब से आप खर्च करिए, तो आपको किसी भी तरह का कोई मानसिक क्लेश नहीं होगा। अब बात करते हैं आपकी राशि से पराक्रम स्थान के स्वामी देवता हैं गुरु देवता, अपनी राशि से बैक मतलब यानी कुंभ राशि में। यहाँ पर सहोदरों के साथ में यदि आप किसी भी तरह से उतावलापन में
किसी भी तरह का आपसी लेन देन में किसी भी तरह की चूक करेंगे तो आपसी मतभेद होने की आशंका जताई जा रही है। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ तालमेल बिठा करके चलिए और आपका ये फरवरी का महीना आनंदमय व्यतीत होने वाला है। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर आपकी स्थानीय यात्रा की। स्थानीय यात्रा तीसरे स्थान से देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय यात्रा की जो स्थिति दिख रही है, आप यात्रा करने में पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। आकस्मिक रूप से अचानक आपके अंदर में यात्रा करने का भाव बन सकता है। और इसी के साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर के चौथा स्थान है। चौथे स्थान के स्वामी देवता मंगल देवता इस समय में 26 फरवरी तक के लिए यहाँ पर धनु राशि में विराजमान है। धनु राशि आपकी राशि से 12वें स्थान पर है और यहाँ पर धनु राशि में मंगल देवता शुक्र देवता के साथ संचरण कर रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे मित्र बंधुओं का भरपूर सहयोग आपके साथ आपको मिलने वाला है। घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप इन्वेस्टमेंट करिए। और कहीं पर भी आप अपने लिए बहुत समय से प्रयासरत हैं कि जमीन खरीदना है, मकान बनाना है, यदि आप संभव इस स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि समय आपके साथ बहुत अच्छी तरह से आपका साथ देने वाला है। आप जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ फरवरी के इस महीने में मकर राशि वालों के लिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे मित्र बंधुओं के सहयोग के साथ साथ अब बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। यहाँ पर देखिए पंचम स्थान पर वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी देवता शुक्र हैं। शुक्र देवता 12वें स्थान पर है 27 फरवरी तक के लिए। यहाँ पर राहु वृषभ राशि में विराजमान है। यहाँ पर पंचम स्थान में आपकी राशि से यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर के, विद्यार्थी बंधुओं को लेकर के, विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं, विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन के लिए बहुत अधिक कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है आपको। और कड़ी मेहनत आपके लिए 100% अंकों से आपको उत्तीर्ण करने वाली है। आपका जो पठन पाठन में बहुत ध्यान जो है केंद्रित करने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को अभी तक संतान नहीं हुई उनके लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, वहां पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दर्शकों ननिहाल पक्ष को लेकर के, किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से नानी के द्वारा आर्थिक लाभ मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखेंगे और इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। यदि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आपके और आपकी पत्नी के आपसी जो संबंध है, उन संबंधों में थोड़ा सा कहीं देखिए, यहाँ पर चंद्र देवता आपकी राशि के यहाँ सप्तम स्थान के यानी कि आपकी राशि से 7वें स्थान के स्वामी हैं। चंद्र देवता की जो स्थिति है सवा दो दिन के इस क्रम में गोचरी स्थिति में आपकी राशि से 12 भावों की जो परिक्रमा इस तरह से 3 फरवरी का महीना व्यतीत होता रहेगा, जहां पर जो दृष्टिकोण है ग्रहों की दृष्टि का, आपकी राशि पर जो ग्रह विराजमान है आपकी राशि ठीक सप्तम स्थान में कर्क राशि विद्यमान है। कर्क राशि के इस आपको अपने पति एवं पत्नी का दोनों को एक दूसरे का प्राकृतिक सहयोग मिलने के आसार है, लेकिन आपसी तालमेल कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना ये आपके लिए कहीं सुखद अनुभूति आपकी भंग कर सकता है। इसी के साथ दर्शकों में बताऊंगा आपके लिए फरवरी के महीने में आप कैसे इस तरह के कष्टों से बाहर आ सकते हैं। भगवान सूर्य देवता को आप निरंतर प्रातः काल के समय उगते हुए सूर्य देवता को जल दीजिए और इसी के साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके लेप करिए और एक चोला अवश्य चढ़ाइए। तुलसी दल की माला जरूर पहनाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ दर्शकों अब मैं बात करता हूँ व्यापारिक बंधुओं के लिए। देखिए, ऐसा मिलता जुलता समय अभी कभी शायद आपके जीवन में आया हो, लेकिन आपके व्यापारिक क्षेत्र के लिए आपकी उन्नति के कारक स्थिति जो ग्रह दिख रही है, ग्रहों की जो पोजीशन दिख रही है, आपके लिए आपके व्यापार में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ व्यापार परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सोच विचार करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अत्यधिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा, यहाँ पर आपके दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपके लिए थोड़ा सा कहीं विचलित कर सकती है।
धार्मिक यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। धार्मिक यात्रा यदि आप करते हैं, कहीं पर किसी भी तरह के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, वहां पर आपका कद बढ़ने वाला है। पिता की ओर से शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से पिता से लाभान्वित हो सकते हैं। इसी के साथ में अब बात करते हैं आपके इस महीने का जो लकी नंबर है 8 नंबर है, और आपका फरवरी के महीने का जो लकी कलर है वो आसमानी कलर है। दर्शकों, इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखिए। जहां कहीं पर भी आपको अच्छा लगे सुनिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जीवन का आनंद लीजिए। मैं भगवान ब्रह्म देवता से, अपने इष्ट देवता से, अपने माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में मंगलमय स्थिति हो, आपके कारोबार में उन्नति हो, आपके घर में शांति रहे, और इसी के साथ आपके घर में हर तरह की शांति और प्रसन्नता विद्यमान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। दर्शकों, फिर से मैं उपस्थित होऊंगा, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। हरि ओम तत्सत्।